ड्रामा सीरियल तकदीर में आज की एपिसोड में असद और रूमी की शादी हो रही होती है। बहुत प्यारा स्टेज सजाया होता है, सारे बड़ा खुश नज़र आ रहे होते हैं और रूमी को बड़े ही ज़्यादा जज्बात के साथ रुखसत करते हैं। बहुत बड़ी शादी का इंतज़ाम किया होता है। जब रूमी रुखसत होकर अपने घर आ जाती है तो सारे उसका घर में इस्तकबाल करते हैं। जब उसे कमरे में लेके जाया जाता है वो सारे देख के हैरान हो जाते हैं कि उसका कमरा इतना गंदा पड़ा होता है, ना ही कोई सजाया हुआ होता है। ये बात है कि असद को बड़ा गुस्सा आता है। वो गुस्से में कमरे से बाहर आता है और रूमी बेड पे बैठ जाती है। सारे उसके पीछे पीछे बाहर आते हैं तो वो अपने छोटे भाई नबील को बहुत डांटता है। कहता है कि मैं तुम्हारी शादी पे कितने इंतजाम किए थे, किसी भी किस्म की तुम्हें ज़रा भी परेशानी नहीं होने दी, और तुमने मेरी शादी पे क्या किया है, मेरा कमरा ही नहीं सजाया। इतने अरमान थे मेरे, लेकिन तुम्हें सारे अरमान मेरे कुचल के रख दिए हैं। जिस पर वो कहता है कि भाई सॉरी, मैंने ये ज़िम्मेदारी तो किसी और बंदे पे लगाई थी, लेकिन उससे पूरी ही नहीं किसी, मेरा क्या कसूर है। जिस पर वो असद कहता है कि ज़िम्मेदारी मैंने तुम्हें सौंपी तो तुम्हें चाहिए था कि तुम सच्ची तरह निभाते, तुमने क्यों किसी के हवाले किया। इस दिन के लिए मैंने कितना इंतज़ार किया था और तुमने मेरा ही कमरा नहीं सजाया। जिस पर वो बहुत माफ़ी मांगता है तो उसकी मामा कहती है बेटे बस कर दो, इतनी बड़ी बात नहीं, बड़ा तुमने तमाशा बना लिया है। असद कहता है कि मामा क्या ये बड़ी बात नहीं है, ज़िंदगी इंसान की एक ही दफ़ा शादी होनी होती है और कि शादी वाले दिन का कमरा ही ना सजा हो, कितनी बुरी बात है। जब बहुत गुस्सा होता है और गुस्से में अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर देता है। रूमी से कहता है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। रूमी कहती है किस बात की माफ़ी। तो कहता है कि मेरा कमरा नहीं सजाया। रूमी कहती है कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, इतना बड़ा शादी का फंक्शन होता है, इतने इंतजाम होते हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, अगर कमरा नहीं सजा था तो आप इधर आके बैठ जाएँ। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें वाकई कोई मसला नहीं है। वो कहती है नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे। तो कहता है तुम कितनी अच्छी हो ना, तुम्हारा दिल कितना साफ़ है। रूमी कहती है कि बस अब आप मेरी ज़्यादा तारीफ़ ना करें। फिर वो कहता है कि देखो मैं तुम्हारे मुंह दिखाई के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। वो सोने की चूड़ियाँ देता है, जिसे देख के वो बहुत खुश होती है। कहती है तो वाकई ही बहुत प्यारा गिफ्ट है। जिस पर असद कहता है क्या तुम्हें वाकई पसंद आया है। रूमी कहती है हाँ मुझे बहुत पसंद आया है। फिर उसके बाद माहीन अपने कमरे में चली जाती है, नबील भी तो पीछे कमरे में चला जाता है। माहीन वहाँ जाके बहुत हंसती ही जा रही होती है। जिस पे नबील उसको डांटता है, कहता है कि ये हमारी बेइज्जती हुई है और तुम हंसी जा रही हो। वो कहती है कि नहीं, मुझे हंसी इस बात पे नहीं आ रही कि तुम्हारी बेइज्जती हुई है, मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि तुमने दिन रात एक कर दिया तमाम इंतजाम संभालने के लिए, और मैंने भी अच्छी बहू बनने के लिए वरी में सारे इंतजाम आंटी के साथ करवाए, हर जोड़ा सेट किया, लेकिन देखो हुआ क्या, फिर हमारी बेइज्जती ही हुई है। और मुझे तो हंसी इस बात पर आ रही है कि आंटी इतना गुस्सा करती हैं, इतना गुस्से वाली हैं, अब उनका क्या हाल हो रहा होगा। मैं तो उनकी शक्ल दिमाग में लेके आ रही हूँ और मेरी हंसी बंद नहीं हो रही। नबील उससे बहुत चुप कराता है, कहता है कि तुम चुप कर जाओ, तुम क्यों हंसी जा रही हो, मुझे तुम्हें गुस्सा आ रहा है। वो कहती है कि नहीं, बात ही हंसी वाली। नबील कहता है जाओ मेरे चाय बना के लाओ, मैं थका हुआ हूँ। तो माहीन कहती है कि नहीं, मैं भी थकी हुई हूँ, मेरे कंधों में दर्द हो रहा है। ऐसा करो, अगर मैं हसीना आपी से कह दो वो चाय बना लेंगी, मैं तब तक कपड़े चेंज कर लूँ। नबील गुस्से में बैठ चलाता कहता है तुम कभी नहीं सुधरोगी। असद की मामा कमरे में जाती हैं और अपनी बेटी को बहुत डांट रही होती हैं। कहती हैं कि देखो आज उसकी बीवी को आए हुए एक घंटा भी नहीं हुआ और वो हमें किस तरह चीख रहा था, क्या उस पर इंप्रेशन पड़ेगा कि वो हमारे साथ कैसा सलूक करता है। जिस पर कि बहन कहती है कि मामा गुस्सा तो मुझे बड़ा था कि भाई हमसे किस लहजे में बात कर रहे हैं, कभी उन्होंने इस लहजे में हमसे पहले बात नहीं की। भाभी के आते साथ ही भाई इतने चेंज हो गए हैं। उसकी मामा कहती हैं कि मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी कि मैं नबील की तरह जो माहीन को उसके सर पर सवार होने दूँ। मैं उसको बार बार ये बात याद करवाती रहूँगी कि बीवी का माना अपना दर्जा है, लेकिन माँ का दर्जा सबसे पहले है, सबसे पहले माँ है, उसके बाद बीवी होती है। जिसमें कि बहन कहती है कि मामा भाभी हैं ही इतनी प्यारी कि भाई का ऐसा रिएक्ट करना बनता है। उसकी मामा कहती है कोई इतनी प्यारी नहीं है, इतनी प्यारी है तो उसको क्या सर पर चढ़ा ले। अभी तो ये मैं अपनी पसंद की बहू लेकर आई हूँ तो इसका ये हाल है, अगर ये अपनी पसंद की बीवी लेके आया होता तो क्या होता। उसकी मम्मा को बहुत गुस्सा आया होता है, वो हर किसी को डांट रही होती हैं। वो उसना को बुला के बहुत डांटती हैं कि तुम्हें चाहिए था कि कम अज़ कम कमरा तो साफ़ कर देती। उस तरह कहती है कि बाजी आपने खुद तो मना किया है, जब तक कमरा नहीं सजा था कमरे की सफाई नहीं करनी, जब कमरा सज जाएगा फिर एक दफ़ा ही सफाई करना। तो कहती है कि मैंने तो हाँ मैं कहा था तो तुम कमरा तो कम अज़ कम साफ़ कर लेती अगर सजावट वाले नहीं आए थे। तो कहती है कि सॉरी बाजी, आपने ही तो सजावट वालों को वापस भेज था, कहा था कि ताज़ा फ्रेश फूल लेकर आओ, तो वो वापस ही नहीं आए। जिस पे वो कहती है कि तुम मेरे आगे ज़बान चलाती हो, चले जाओ यहाँ से, अब इस कमरे में मत आना।